नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। शहरों में बढ़ते वाहन, बढ़ते उद्योग धंधे, शहरों के आसपास औद्योगिक इकाइयां खुलने के साथ साथ घरों और दफ्तरों में बेतहाशा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल प्रदूषण को बढ़ा रहा है। भारत में पिछले कुछ सालों में प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शहर तो शहर, गांवों तक प्रदूषण फैल चुका है। प्रदूषण की चपेट में आने पर न सिर्फ लोग बीमार हो रहे हैं, बल्कि उनकी जीवन प्रत्याशा भी कम हो रही है। प्रदूषण हमारी जिंदगी पर कितना असर डाल रहा है, इस पर एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। प्रदूषण का बढ़ता लेवल हर दिल्ली वाले की जिंदगी 10 साल कम कर रहा है। पूरे देश की बात करें तो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी के 5 साल कम हो रहे हैं। हमें समझना होगा कि प्रदूषण के खिलाफ हमें सिर्फ कुछ दिन की लड़ाई नहीं लड़नी है, बल्कि ये जंग लंबी चलेगी। प्रदूषण लोगों से जीने का हक छीन रहा है। वायु प्रदूषण की वजह से भारतीयों की जिंदगी 5 से 10 साल तक कम हो रही है। दिल्ली के लोग भी प्रदूषण की वजह से 10 साल कम जी रहे हैं। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने अपना एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जारी किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुपोषण और धूम्रपान से बड़ी समस्या अब गंदी हवा है। कुपोषण की वजह से औसत 1.8 साल और धूम्रपान की वजह से 1.5 साल जिंदगी कम हो रही है। WHO के प्रदूषण के संशोधित मानकों के आधार पर इस बार ये AQLI जारी किया गया है। AQLI के अनुसार दिल्ली के बाद यूपी, बिहार, हरियाणा और त्रिपुरा पहली सूची में हैं। अगर यहाँ हवा मानकों के अनुरूप रहे तो लोग लंबी आयु जी सकते हैं। दुनिया भर की बात करें तो बांग्लादेश इस मामले में पहले नंबर पर है, जहां लोग प्रदूषण की वजह से 6.9 साल कम जीते हैं। इसके बाद भारतीय 5 साल कम, नेपाल के लोग 4.1 साल कम, पाकिस्तान के लोग 3.8 साल कम जीते हैं, जबकि दुनिया भर के लोगों की औसत उम्र गंदी हवा की वजह से 2.2 साल कम हो रही है। चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये है कि गंगा के मैदानी इलाकों के लोगों को प्रदूषण काफी अधिक प्रभावित कर रहा है। यहाँ भारत की करीब 40% आबादी रहती है। इस क्षेत्र में प्रदूषण औसत 7.6 साल जिंदगी कम कर रहा है। लखनऊ में भी प्रदूषण की वजह से जिंदगी 9.5 साल कम हो रही है। अहम यह है कि इस स्टडी के लिए AQLI टीम ने प्रदूषण के 2020 के डेटा का इस्तेमाल किया है। उस दौरान कोरोना की वजह से कई तरह के प्रतिबंध पूरी दुनिया पर थे। रिपोर्ट के अनुसार सैटेलाइट से मिले डेटा के अनुसार 2019 और 2020 के दौरान PM 2.5 के स्तर में वैश्विक स्तर में कुछ कमी आई थी। ये 27.7 से कम होकर 27.5 mgcm तक पहुंच गया था। हालांकि ये भी WHO की नई गाइडलाइन से 5 गुना अधिक है। प्रदूषण के मामले में दुनिया फिर से 2003 की स्थिति में पहुंच गई है। दुनिया भर में वायु प्रदूषण का सबसे अधिक असर दक्षिण एशिया पर पड़ा है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश दुनिया में टॉप पर हैं। भारत में 2013 में PM 2.5 का स्तर 53 mgcm था, जो अब बढ़कर 56 mgcm तक पहुंच गया है। ये WHO के मानकों से करीब 11 गुना ज्यादा है। आपको बता दें कि प्रदूषण धूम्रपान, शराब और गंदा पानी पीने की तुलना में जीवन प्रत्याशा को 3 गुना अधिक नुकसान करता है। इससे इंसान की जिंदगी 3 गुना कम हो जाती है। इसके अलावा HIV, एड्स की तुलना में ये 6 गुना और संघर्ष और आतंकवाद की तुलना में 89 गुना अधिक हानि मानव जीवन को पहुंचा रहा है। देश दुनिया की बाकी की खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।